अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द आसिफ हबीब ऑटोमोटिव चैनल। व्यूवर्स, अगर आप अपने लिए एक स्मॉल कार सिटी में ड्राइव करने के लिए सर्च कर रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो में मौजूद है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं होंडा एनबॉक्स न्यू शेप मॉडल 2021 इंपोर्ट 2023। व्यूवर्स, आज के टाइम में फ्यूल के हवाले से, कंफर्ट के हवाले से और लग्जरी फीचर्स के हवाले से इससे बेहतर गाड़ी नहीं मिलेगी आप। जी हाँ दोस्तों, इस गाड़ी की फीचर्स और इस गाड़ी की प्राइस आज के रिव्यू में हम रिवील करेंगे। इस गाड़ी के बारे में जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। गाड़ी की प्राइस एंड में मैं रिवील करूंगा। जापानीज गाड़ियों में पर्ल व्हाइट कलर काफी रेयर होता है और ये गाड़ी पर्ल व्हाइट कलर में है, जो कि इसकी खूबसूरती को और ज्यादा इनहांस करता है। व्यूवर्स, बात करते हैं गाड़ी के इंजन की। इस गाड़ी में 660 सीसी का इंजन आता है, जिसमें वेट 1475 mm, हाइट 1790 mm, लेंथ 3395 mm, जो इस गाड़ी को कैरी करने के लिए काफी है। ये गाड़ी एन टेक्नोलॉजी है जो होंडा वेजल से देना स्टार्ट की थी। एन वैगन, एन बॉक्स या एन सीरीज की जितनी भी गाड़ी हैं उनमें होंडा यही इंजन की टेक्नोलॉजी यूज करता है। व्यूवर्स, इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज है 20 से 22। व्यूवर्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पिछले वाले एन बॉक्स में नहीं थी, इसमें होंडा ने दी हैं। पिछले वाले एन बॉक्स में और इस न्यू एन बॉक्स में काफी ज्यादा चेंज किया है होंडा ने। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के हेडलाइट्स की। इस गाड़ी में राउंड शेप में डेरल्स दिए गए हैं। इसमें जो इंडिकेटर लाइट्स हैं वो एलईडी में दे दी गई हैं। काफी यूज और मैसिव किस्म का इसका फ्रंट है। गाड़ी में बड़ी खूबसूरत करेक्टर लाइन दे दी गई है जो फ्रंट हेडलाइट से लेके बैक विंडो तक जाती है। गाड़ी के फ्रंट पे आपको क्रोम की लाइंस नजर आएंगी। स्टेड है एक नीचे यू शेप में। सेंटर में होंडा का लोगो आ गया। नीचे आ जाए तो गाड़ी के अंदर टून कलर में बम्पर है, जिसमें ब्लैक कलर की ग्रिल है। वो गाड़ी को काफी डिसेंट लुक प्रेजेंट कर रही है। सेंटर में विंड स्क्रीन के अंदर आपको रेडार मिल जाता है, साथ ही साथ आपको रेन सेंसर वाइपर भी मिलते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो आपको 14 इंच के ओलाय रिम्स मिलते हैं। साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल हैं और उनके अंदर एलईडी इंडिकेटर लाइट भी मौजूद है। गाड़ी के डोर्स में स्मार्ट एंट्री है। व्यूअर्स, इस गाड़ी को आप जस्टी और रोमा से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जितनी भी मिनी कार्स हैं तमाम गाड़ियों में नंबर 1 गाड़ी ये है। इसमें तमाम होंडा ने ऑल इन वन फीचर्स दे दिए हैं। कहीं भी फील नहीं कराते कि किसी आप मिनी कार में हैं, बल्कि आपको लग्जरी फील होती है इस गाड़ी में। बैक डोर की बात करें तो बैक डोर भी इसके स्लाइडिंग है और इस गाड़ी में एक खास फीचर आता है। जो इसका बैक डोर है उसे 1 टच करने पर वो ऑटोमेटिकली स्लाइड होता है और 1 टच पर ऑटोमेटिकली क्लोज होता है, जो कि बहुत यूज फीचर है। ये डोर इजीली एडजस्ट भी हो जाता है। रियर साइड की बात करें तो रियर पर आपको सबसे पहले ऊपर हाई माउंटेन ब्रेक लैंप मिलेगा विद वॉशर। उसके नीचे आप आ जाएं तो आपको वाइपर मिलेगा। सेंटर में होंडा का लोगो, क्रोम की लाइन मिलेगी। उसी के नीचे आपके पास रिवर्स कैमरा एंड लेफ्ट पर आपके पास एन बॉक्स की बैजिंग। और अगर गाड़ी के रियर लाइट्स की बात करें, पिछले वाले एन बॉक्स में और इस गाड़ी के एन बॉक्स में काफी ज्यादा चेंजिंग है। उसी के साथ साथ इसकी लाइट्स भी चेंज है। उनमें बॉक्स टाइप की लाइट्स आती थी और इसमें पी शेप की लाइट्स हैं, जो कि काफी बड़ी है और गुड लुकिंग है। नीचे आपके पास बम्पर में पार्किंग सेंसर और रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। गाड़ी की बूट की बात करें तो गाड़ी में 2 लगेज इजीली आप कैरी कर सकते हैं, लेकिन अगर मजीद लगेज कैरी करने के लिए आप सीट्स को डिक्लाइन भी कर सकते हैं और नीचे आपको रिपेयरिंग किट मिल जाती है। अब व्यूअर्स, बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। गाड़ी के फ्रंट डोर में पावर विंडोज के ऑप्शन मौजूद हैं। साइड मिरर डिटेक्टेबल के बटन मौजूद हैं। गाड़ी के फ्रंट डोर में स्पीकर हैं। गाड़ी के फ्रंट डोर में काफी ज्यादा स्पेस है, जिसमें आप काफी सारी स्टोरेज है जो आप यूज कर सकते हैं। अगर डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड 2 कलर्स में बनाया गया है। व्यूअर्स, ये वाहिद गाड़ी है जिसमें तक कम से कम आपको 18 से 20 कंपार्टमेंट्स मिलते हैं मुख्तलिफ चीजें स्टोर करने के लिए। पिछले वाले एन बॉक्स में और इस एन बॉक्स में एसी के जो वेंट्स हैं वो भी चेंज किए गए हैं। इसमें फ्रंट पर 2 एक्स्ट्रा वेंट्स दिए गए हैं जो क्लोजेबल भी हैं। गाड़ी के स्पीडोमीटर जो है वो काफी ज्यादा खूबसूरत दिया गया है। डिजिटल के साथ एनालॉग पिक भी है। इसके अंदर ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। इकोन का बटन दिया गया है। इस तरह के एसी कंट्रोल
कंट्रोल्स अमूमी तौर पे पाकिस्तान में गारंटी में आते हैं, लेकिन इस तरह की आपके पास स्मॉल कार में भी ये फीचर्स मौजूद है। गियर नॉब के साथ भी पियानो ब्लैक का खूबसूरत काम किया गया है। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ी है। हेडलाइट माइनस प्लस करने के बटन दिए जाते हैं। यहाँ पर सेंटर में मल्टीमीडिया स्क्रीन मिलती है होंडा की तरफ से। गाड़ी की जो स्टीयरिंग है इसकी फील बहुत ज्यादा अच्छी है। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। इसके अंदर हमारे पास मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मौजूद हैं, क्रूज कंट्रोल के बटन मौजूद हैं और इसके अंदर एयर बैग भी आता है। और इसका स्टीयरिंग टेलीस्कोपिक है, इसे आप अप एंड डाउन एडजस्ट कर सकते हैं। और ये गाड़ी पुश स्टार्ट बटन के साथ आती है। इसमें एक चीज बहुत ज्यादा सरप्राइज कर रही है, वो ये कि इस गाड़ी में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है, जो कि इस तरह की छोटी गाड़ियों में नहीं आता। डैशबोर्ड में राइट साइड पर लैन असिस्ट का बटन मौजूद है और गाड़ी के फ्रंट पर सनराइजर में वैनिटी मिरर भी मिलते हैं। फ्रंट पर एक चीज और है जिसका इजाफा किया गया होंडा की तरफ से, वो है लेफ्ट साइड पर स्मॉल मिरर्स दिए गए हैं, जो आपको गाड़ी के लेफ्ट साइड की जो टायर की पोजीशनिंग है उसको देखने में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। व्यूअर्स, इस गाड़ी में 2 टोन कलर है। इंटीरियर काफी ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी में बनाया गया है, जो कि स्मॉल कार्स में नहीं आता। गाड़ी की जो बैक सीट्स हैं वो 2 वे एडजस्टेबल है, पिछली दोनों सीट्स, और गाड़ी की पिछली सीट्स भी बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। सोफा सीट्स हैं, फैब्रिक का यूज किया गया है सीट्स में। आपको कहीं से भी फील नहीं होता कि किसी आप मिनी गाड़ी में हैं, बल्कि आपको ऐसा फील होता है किसी आप लग्जरी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं। पर्सनली इस गाड़ी में मैंने खुद ड्राइव करके देखा है। गाड़ी बेइंतहा स्मूथ एंड कंफर्टेबल है। गाड़ी में बाहर का साउंड्स भी बहुत ही माइनर सा आता है। गाड़ी का पिछला रूम भी काफी अच्छा है। गाड़ी का हेड रूम और लेग स्पेस बहुत ही ज्यादा लग्जरी और बहुत ही ज्यादा बड़ा है। गाड़ी की स्पेशलिस्टी ये है कि इस गाड़ी में होंडा सेंसर भी आता है और इस गाड़ी के प्राइस है 37 लाख रुपीस। और व्यूअर्स, ये गाड़ी अवेलेबल है MK एंटरप्राइज पर। एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्यूअर्स, होंडा N-Box के बारे में मजीद कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस तरह के रिव्यूज देखने के लिए आसिफ हबीब ऑटोमोटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें। मिलते हैं आपसे व्यूअर्स किसी और रिव्यू में। तब तक व्यूअर्स अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज।